राम पोथीनानी की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है डबल स्मार्ट। अब मैंने तो इस पूरे मूवी को देख लिया, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर इसमें स्मार्ट क्या था, क्योंकि भाई इससे ज्यादा डम मूवी मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी मूवी के बारे में कि आखिर ये मूवी कैसी है, और अगर आप इस मूवी को देखने के लिए जाते हो तो आपको इस मूवी में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी को पान इंडिया रिलीज किया गया है। जी नहीं, मैं इसको गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसको एक्चुअली में पान इंडिया ही मूवी कहते हैं, क्योंकि जो पैन इंडिया मूवी होती है ना, उनका तो टेस्ट ही अलग होता है। अब चाहे वो बाहुबली हो, RRR हो या फिर पुष्पा हो, लेकिन डबल स्मार्ट शंकर टाइप की मूवी में क्या होता है कि हमें ज्यादातर हवाबाजी ही देखने को मिलता है, जो कि हमें बताती है कि साउथ की हर मूवी खीर नहीं बल्कि कुछ कुछ बवासीर भी होती है। और ये मूवी उन लोगों के लिए है जो कि बॉलीवुड को गलत कहते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड में ही गलत मूवी बनती है, और साउथ के सिनेमा में तो दुनिया की सबसे अच्छी मूवीज बनती है। पहले बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि आखिर इस मूवी की स्टोरी क्या है, उसके बाद से इस मूवी के बारे में और भी अच्छे से बात करेंगे। तो देखो, इसकी मूवी को स्टोरी को समझने के लिए आपको इसका पहला पार्ट मूवी देखना होगा। यहाँ पर हमें ऐसा दिखाया गया है कि एक शंकर नाम का गुंडा है जिसके ऊपर एक अनऑफिशियल एक्सपेरिमेंट होता है, जिसके बाद उसके सर के पीछे एक ऐसा चिप लगा दिया जाता है जिसमें USB कनेक्ट होता है, जो कि उसके डायरेक्ट दिमाग तक जाती है। पहले वाले मूवी में क्या हुआ था ना कि उसके दिमाग में एक पुलिस ऑफिसर का मेमोरी को डाला गया था ताकि वहाँ पर कुछ केस सॉल्व करना था। अब हाँ, मुझे पता है कि ये लॉजिकली अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जब इस तरह की मूवी को देखने के लिए आते हो तो आप ये सोचते हो कि सिनेमा है तो कुछ भी दिखा रहे हैं और आप इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो। हाँ, तो वो जो मूवी थी ना, वो मुझे थोड़ा बहुत सही लगी थी, लेकिन अब इसका पार्ट 2 मूवी आया है। इसमें इन्होंने विलन के रोल में लिया है अपने संजय दत्त को, और भाई अपने संजय दत्त का भी इस मूवी में मजाक बना दिया इन्होंने। मतलब ये जो मूवी है ना, वो पिछली वाली मूवी से कैनन नहीं है। हाँ, जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो तो सेम है, लेकिन पिछली वाली मूवी से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन मूवी है जिसको देखने के लिए आपको पिछली वाली मूवी देखना जरूरी नहीं है। तो अब इस मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि जो अपने संजय दत्त का कैरेक्टर है ना, उसको ब्रेन में एक ट्यूमर है, जिस वजह से वो 4 महीनों में मरने वाला है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डॉन है, तो इसीलिए वो अपने लेगेसी को बढ़ाना चाहता है। तो वो क्या करता है ना कि एक ऐसे बंदे को खोजता है जिसके दिमाग में उसके दिमाग का मेमोरी को डाला जाए। एक तरह से कहें तो वो दूसरे बॉडी में जाना चाहता है अपने ब्रेन के थ्रू। अब ऐसा करने के लिए उसको जरूरत होती है अपने राम पोथीनानी यानी कि स्मार्ट शंकर की, क्योंकि वो इस पूरे दुनिया में एक अकेला ऐसा बंदा है जिसके पीछे USB कोड लगा हुआ है। अब यही इस मूवी की कहानी है कि क्या वो ऐसा कर पाता है या फिर नहीं, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब होता है तो आखिर कैसे होता है। अब ये तो थी मूवी की ऊपर से कहानी, लेकिन भाई साहब इस पूरी मूवी में जो एक्ट्रेस ने एक्टिंग की है, आपको देखकर आंखों से एकदम आंसू आने लगेगा, डायलॉग सुनकर एकदम कानों से खून निकल जाएगा, और हो सकता है कि इस मूवी को देखते देखते आपको पैरालिसिस की बीमारी भी हो जाए, क्योंकि इस मूवी में एक्टिंग करना तो किसी को आ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस मूवी को सिर्फ मजाक में बनाया गया है। मतलब आप सोच सकते हो कि इस मूवी में संजय दत्त की एक्टिंग भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। और एक तो संजय दत्त का कैरेक्टर, भाई वो कुछ भी बोलता है अगर इंग्लिश में, तो उसके बाद वो हिंदी में उसको खुद ही ट्रांसलेट करता है। ऐसे अगर वो बोलेगा ना कि आई वांट, तो फिर बाद में पब्लिक जो इस मूवी को देखने के लिए गई है उनको समझाने के लिए खुद ही बोलता है कि मुझे चाहिए। इस मूवी से कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आ जाएगा, वो भी छपड़ियों वाली। इसके अलावा जो राम पोथीनानी का जो लुक था ना, वो तो एकदम बिल्कुल ही छपड़ी वाला था। अब लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बात करते हैं इस मूवी में दिखाए हुए लव स्टोरी के बारे में, क्योंकि भाई इस मूवी में क्या ही वाहियात लव स्टोरी को दिखाया गया है। मतलब एक लड़की आती है दिल्ली से हैदराबाद में, और वहाँ पर जो उसके साथ होता है और उसको उससे प्यार भी हो जाता है। भाई ये कितना क्रेजी बात है। मतलब अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ होगा ना, तो वो लड़की उस पर केस करेगी, और वो जो बंदा उसके फिर ऐसा करेगा ना, उसको चक्की पीसना पड़ेगा जेल में जाकर। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा दिखाया गया है कि जैसे कि वो कूल बन रहा है। लिटरली आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लड़की के साथ हरासमेंट हो रहा है, और अपना शंकर है ना, उसको चेकआउट कर रहा है और उसको छेड़ रहा है। लेकिन अभी तो रुको, लड़की के एंट्री के 5 मिनट बाद ही लड़की को उससे प्यार भी हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब भाई इतना स्पीड तो मेरे नेटवर्क का भी नहीं आता जितना स्पीड इन दोनों की लव स्टोरी हो गया है। इसके अलावा हमें स्मार्ट शंकर और बिग बुल की एक पास्ट स्टोरी को भी दिखाया गया है, जिससे वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अब वो स्टोरी क्या है उसको समझने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी होगी। चलो अब बात करते हैं इस मूवी के एंडिंग के बारे में, इस मूवी का एंडिंग क्या था। भाई साहब इस मूवी का एंडिंग जो है ना, वो एकदम ही टट्टी लेवल का है, जहाँ पर मूवी कैसे एंड होगी कुछ समझ में नहीं आता है। इसके अलावा लास्ट में एक स्पीच भी है नॉर्थ और साउथ वाला, तो देख और सुनकर आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी। मतलब लिटरली ये एक ऐसी मूवी है जो कि हमें बताती है कि साउथ में इस तरह की भी मूवी बनती है, जो कि बिल्कुल ही टट्टी है। बॉलीवुड को तो सिर्फ यूं ही बदनाम करते हैं लोग, और इस पैन इंडिया के न्यू ट्रेंड की वजह से हमें इस तरह की मूवी भी देखनी पड़ती है। अगर आप मेरे इस चेतावनी के बाद भी इस मूवी को देखने के लिए जाते हो, तो हो सकता है कि आपके ब्रेन के सेल एकदम मर जाए, फिर शायद आपको वो चिप लगाना पड़े। बाकी खराब बताओ कि अगर आपने इस मूवी को देख लिया तो आपको ये मूवी कैसी लगी, और क्या आपने इस मूवी को देखकर एंजॉय किया या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा मैंने देवा और स्त्री मूवी के बारे में बात किया है, तो अगर आपने मेरे उन दोनों ही मूवी का रिव्यू नहीं देखा है तो वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप उस पर टैप करके उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।